मनी को मनी क्यों कहते हैं? एक्चुअली मनी डिराइव किया गया है एक लैटिन टर्म जिसका नाम है मोनेटा, और मोनेटा नाम पड़ा रोम की गॉडेस जूनो मोनेटा के ऊपर, और उन्हें गॉडेस फ्रॉम द हेवन भी कहा जाता था। एंड उन्हीं के मंदिरों में कॉइन्स की मिंटिंग की जाती थी, दस द नेम मोनेटा एंड मनी। तो इस वीडियो में हम समझेंगे इस मनी की एवोल्यूशन को, कि हमारी शुरुआत कहां से हुई और अब हम कहां पहुंच चुके हैं। ये वीडियो 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो प्लीज एंड तक बने रहें और यूज करें कूपन कोड दशहरा, जहां पर आपको मिलेगा 55% तक का मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे, और साथ ही मिलेगा एक कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ई लर्निंग कोर्स इन स्टॉक मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस मनी की शुरुआत एक्चुअली बार्टर सिस्टम से शुरू हुई, जहां पर एक गुड के बदले दूसरी गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, अगर आपको वो गुड नहीं चाहिए तो उस केस में हमें एक बेटर इंस्ट्रूमेंट चाहिए था। एंड तब मेटल्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में थे, एंड वहीं से आए हमारे कॉइन्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। लेकिन इनकी भी एक प्रॉब्लम थी, एंड वो प्रॉब्लम ये थी कि इनकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू इनकी फेस वैल्यू से ज्यादा थी। तो इसलिए अब हमें बेटर मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए था। इस न्यू मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तलाश में बहुत सारी चीजों को एज अ मीडियम यूज किया गया, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो वो चीजें क्या थी। सबसे पहला तो कैटल्स, क्योंकि वो ड्यूरेबल थी। दूसरा अल्कोहल, बिकॉज जब यूरोपियंस अमेरिका में गए तो उनको अल्कोहल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ज्यादा कंफर्टेबल लगने लगा। एंशिएंट चाइना में तो टूल्स एंड नाइफ्स भी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किए जाते थे। और तो और याप आइलैंड में डोनट शेप लाइमस्टोन्स को भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते थे। बट इन सब प्रोडक्ट्स में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अभी भी थी, तो अब हमें जरूरत थी एक नए एक्सचेंज की। तो इस टाइम पे हमने इंट्रोड्यूस किया फिएट करेंसी, यानी कि पेपर मनी। इसका मतलब आप एक पेपर को एक वैल्यू प्रोवाइड करते हो जिससे कि आप उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सको। पुराने टाइम में किंग्स या फिर क्वींस के इम्प्रिंट्स होते थे, एंड आज के टाइम में गवर्नर ऑफ इंडिया के साइन होते हैं। बट फिर वही एक और प्रॉब्लम इस पेपर मनी के साथ भी थी, ये थी कि इनको स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट था, एंड अगर इनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो अबंडेंस में ट्रैवलिंग नहीं कर सकते थे, और गुम होने का डर तो वैसे ही था। इन सभी ही प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने के लिए एक नया सिस्टम आया, और उस सिस्टम का नाम था बैंकिंग सिस्टम। इस बैंकिंग सिस्टम से एक्चुअली 2 नई चीजें आई, मनी ऑर्डर एंड चेक। इस केस में आपकी जो भी मनी थी आप एक इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक के साथ सेफ रख सकते थे। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप बैंक के पास जाकर उस मनी को निकलवा सकते थे, या अगर किसी और को देनी है तो वो भी कर सकते थे। लेकिन हम ह्यूमंस को अपनी लाइफ थोड़ी और सिंपल चाहिए होती है ना, एंड इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हम जब भी बैंक जाते थे तो हो सकता है कि उनकी क्लोजिंग का टाइम होता था, तो वो टाइमिंग मैच नहीं होते थे, एंड कई बार तो चेक्स को क्लियर होने में भी बहुत देर लगती थी। एंड ये प्रॉब्लम अभी भी कुछ हद तक परसिस्ट करती है। अब इसके बाद ऑटोमेशन जैसे जैसे हो रही थी, उसका एडवांटेज बैंकिंग सिस्टम को भी मिल रहा था। जो चेक्स पहले क्लियर होने के लिए सेवरल डेज लगाते थे, अब ये चेक इमेजरी एंड ट्रंकेशन के कारण एक ही दिन में वो सारे चेक्स क्लियर भी हो जाते थे। लेकिन एज आई ऑलरेडी सेड, क्या हम ह्यूमंस इतनी सी चीजों से सैटिस्फाइड हो जाते? हमें लगने लगा कि एक दिन भी क्यों दे हम एक मनी को दूसरी जगह से ट्रांसफर करने के लिए, तो हम और शॉर्टर मीन्स ढूंढने लगे इस मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। एज दे से, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। नई प्रॉब्लम, नई नेसेसिटी, नई इन्वेंशन, एंड इस टाइम वो न्यू इन्वेंशन थी एटीएम्स। पहले के टाइम में सिर्फ हम अपने बैंक्स के एटीएम से ही कैश को विड्रॉ कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज और भी ज्यादा एडवांस हुई, हम बाकी बैंक्स के एटीएम से भी कैश विड्रॉ कर सकते थे विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। अब हमारी इंडियन इकोनॉमी एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुकी थी जहां उसको मिलने वाला था उसका टर्निंग पॉइंट, एंड वो टर्निंग पॉइंट था इंटरनेट। इस इंटरनेट की शुरुआत से हमारा पेमेंट सिस्टम पूरी तरीके से बदलने वाला था, एंड इसी कारण ही बहुत सारे एवेन्यूज भी खुले इस मोड ऑफ एक्सचेंज को और भी ज्यादा एडवांस करने के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन सभी मोड्स को एक एक कर। सबसे पहला हमारे पास मोड था इंटरनेट बैंकिंग। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे इजीली ट्रांसफर कर सकते थे, एंड इनके बेस्ट एग्जांपल्स थे एनईएफटी एंड आरटीजीएस। दूसरा, इस इंटरनेट के बेनिफिट की वजह से आया बैंकिंग कार्ड्स, मतलब कि डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड्स, एंड इन कार्ड्स की वजह से आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं थी, बस एक प्लास्टिक का कार्ड आपकी सारी पेमेंट्स कर सकता था। अब हमारे पास आया मोबाइल वॉलेट्स। ये एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट प्रोडक्ट नहीं था, सबसे सिंपल था। आपके मोबाइल में जो भी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, अगर आप अपने कैश को उसमें ट्रांसफर करके रखते हो थ्रू योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, तो उस पेमेंट को आप बाद में यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जियो मनी, अमेजॉन मनी एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट आया पीओएस, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल। अब इमेजिन करो आपके पास जो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड है, उसके आपको वो सारे नंबर्स याद नहीं करने, लिखने नहीं है, बस कहीं पे टैप करो या स्वाइप करो और वो सारी पेमेंट्स हो जाए। तो
तो उस डिवाइस को हम कहते थे पॉइंट ऑफ सेल। ये एक नया मोड ऑफ पेमेंट था जिसके लिए आपको इंटरनेट भी नहीं चाहिए। नहीं सुना ना इसका नाम? इसका नाम है USSD, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। इस केस में आपको बस एक नंबर याद रखना है, *99#। इस नंबर को जब भी आप अपने मोबाइल पे से कॉल करोगे तो एक इंटरैक्टिव मेन्यू खुलेगा और आपको जो बैंकिंग सर्विसेज चाहिए आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट मोड ऑफ पेमेंट था मोबाइल बैंकिंग। सारी दुनिया आपकी पॉकेट में, मतलब कि आपके बैंक का जो भी कोई ऐप है अगर वो आपके मोबाइल में है तो इजीली आप उससे एक जगह से दूसरी जगह मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। लास्टली, ये मोड ऑफ एक्सचेंज सबसे ज्यादा नया, लेटेस्ट एंड ईजी टू यूज था। Yes, you guessed it right, इसका नाम है UPI, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। एक्चुअली इस केस में होता क्या है ना, जितने भी हमारे बैंक अकाउंट्स हैं उनको एक ही एप्लीकेशन में मर्ज किया जाता है। आई नो आप सबके पास है, चाहे पेटीएम का UPI हो, गूगल पे हो, किसी भी तरीके से आप अपनी पेमेंट को इजी टू इजी 3 सेकंड्स में कर सकते हैं। पेमेंट्स में तो बहुत आए से गए, लेकिन सब विनर नहीं होते और सब टिकते भी नहीं है। इस केस में टिका भी एक और विनर भी एक, नाम UPI। UPI ने इतना स्ट्रांगली मार्केट को कैप्चर किया कि बाकी सब पेमेंट मेथड्स फीके पड़ने लगे एंड वहीं से हमारी शुरुआत हुई कैशलेस इकोनॉमी की। अब हम कैशलेस इकोनॉमी की बात कर ही रहे हैं तो क्या आप जानते हैं जब कैश एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने हाईएस्ट डिनोमिनेशन का कैश नोट प्रिंट किया है? नहीं पता? सोचो, इसका आंसर एंड में जरूर बताएंगे। Buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? What kind of a false picture that you are present? कभी पार्लियामेंट के अंदर एक बार चर्चा हुई है, वो सुन देख लेना, जिसमें देश के भूतपूर्व वित्त मंत्री जी भाषण कर रहे हैं कि लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है, लोग डिजिटल कैसे करेंगे। फिनटेक UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आज पूरी दुनिया इसको आकर्षित हो रही है। वर्ल्ड बैंक समेत सबने उत्तम से उत्तम प्लेटफॉर्म के रूप में उसकी सराहना की है। दुनिया का 40% डिजिटल लेन देन हमारे हिंदुस्तान में होता है। सबसे बड़ी बात, आज किसी मॉल के भीतर बड़े बड़े ब्रांड्स बेचने वाले के पास ट्रांजैक्शन की जो टेक्नोलॉजी है, वही टेक्नोलॉजी आज उसके सामने रेहड़ी पट्टी वाला और ठेला वालों बैठो है ना, आप लोग फुटपाथ पर 700-800 रुपया कमाते हो, ऐसा मेहनत कर मजदूर के पास भी वही व्यवस्था है। So UPI became the king, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हाउ एंड व्हाई ये जानते हैं इस वीडियो में आगे। बिफोर द स्टार्ट ऑफ UPI, अगर आपको किसी को भी बैंक ट्रांसफर करना है, यू नीडेड द बेनिफिशियरीज अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंड वेरियस अदर डिटेल्स, लेकिन UPI में ये सब की जरूरत नहीं थी। UPI ये एक ब्रेन चाइल्ड कंसिडर किया जाता है ऑफ NPCI, दैट इज द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो RBI का एक पार्ट है। UPI के फंक्शनिंग में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले है UPI एप्लीकेशन, जहां पर भीम, गूगल पे, फोन पे जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस इन्वॉल्व हो सकते हैं। द सेकंड पार्टी इन्वॉल्व इज PSP यानी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, which functions like an intermediary between the bank and the UPI application. Currently, UPI का जो मॉडल है उसमें only banking entities can be PSPs. The third party is obviously the bank. The bank is responsible for debiting the payer and crediting the beneficiary's account. हर UPI यूजर का होता है एक VPA, that is Virtual Private Address, जो किसी ईमेल आईडी की तरह होता है। चलिए अब समझते हैं कि UPI ट्रांजैक्शन का फ्लो किस तरह होता है। चलिए मान लीजिए फाइनली वो मूवी रिलीज हो गई है जिसके लिए आप बहुत हफ्तों से इंतजार कर रहे थे। आप आपकी एप्लीकेशन में जाते हैं जहां से आप मूवी की टिकट्स बुक करोगे, आप आपके सीट सिलेक्ट करते हैं एंड नाउ इट कम्स द टाइम टू मेक द पेमेंट। जब आप UPI ऐप सिलेक्ट करते हो फॉर पेमेंट, द एप्लीकेशन रीडायरेक्ट्स टू योर UPI एप्लीकेशन, जहां पर फर्स्ट ऑथेंटिकेशन टेक्स प्लेस, व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्रीन लॉक और पिन। Next, amount and merchant का VPA is pre-filled through the app's redirection. After confirming the amount, एक second authentication होता है जहां पर आपको आपका UPI का पिन एंटर करना होता है। इसके बाद ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है एंड कई UPI एप्लीकेशंस आपके इस ट्रांजैक्शन को लेस देन 5 सेकंड्स में भी कर देते हैं, which makes this system very easy to use. RBI के डेटा के मुताबिक अगस्त 2022 में 72% of the transactions by volume were done through UPI. Lastly, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि why UPI became the king. इसके 3 रीजंस हैं। द फर्स्ट रीजन इज मोबाइल पेनिट्रेशन। इंडिया में स्मार्टफोन यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, इसका बहुत एक ऑब्वियस एडवांटेज UPI को भी मिला। द नेक्स्ट रीजन इज चीप अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट। इंडिया में इंटरनेट यूजर्स की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है। लास्टली, थोड़ी बहुत जो कसर बची थी वो पूरी कर दी कोविड ने, जहां पर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की इंपॉर्टेंस हमें समझ में आई। अब आता है आप सबका फेवरेट सेगमेंट,
कौन सी कंपनीज को यूपीआई का फायदा होगा, बिकॉज यूपीआई इज वर्चुअली फ्री। सम ऑफ द वेज इन विच दीज कंपनीज आर मेकिंग मनी इज नंबर 1 कमीशन फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, नंबर 2 ब्रांड प्लेसमेंट फी, नंबर 3 डेटा ऑफ ट्रांजैक्शंस। अमंग द लिस्टेड प्लेयर्स पेटीएम एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत टाइम से डिजिटल पेमेंट्स पर फोकस किया है, जहां पर एक बड़ा यूजर बेस एंड लार्ज नंबर ऑफ डेली ट्रांजैक्शंस हैव हेल्प्ड द कंपनी ग्रो। हाउएवर, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उनका गवर्नेंस, फाइनेंशियल एंड वैल्यूएशन एस्पेक्ट जानना बहुत जरूरी है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी हमारे वेबसाइट पे, सो डू विजिट investindia.in and subscribe to our model portfolios. You can use the coupon code DASHERA to get 55% discount. Paytm के अलावा there are a lot of banking players like HDFC Bank, ICICI Bank and SBI जिनका प्रेजेंस है इन UPI applications. As a proud Indian, मुझे बताने में बेहद खुशी होती है कि इंडिया डिजिटल सिस्टम के पेमेंट्स में एक क्लियर वर्ल्ड लीडर है, जहां पर कई रिपोर्ट्स का मानना है कि यूएस जैसी इकोनॉमीज को इस लेवल तक पहुंचने में 10 साल लग जाएंगे। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे कि कौन सी कंट्री ने हाईएस्ट डिनोमिनेशन का नोट प्रिंट किया था। The answer is Zimbabwe, जिन्होंने $100 billion का नोट प्रिंट किया in the year 2009. This was because of the hyperinflation in their economy. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट में हमें बताइए कि आप कौन सा यूपीआई एप्लीकेशन यूज करते हैं, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।